नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने सुगम ज्योतिष के प्रोग्राम में। मैं आज अपने दोस्तों के लिए जो ज्योतिष सीख चुके हैं उन्हीं के लिए, यानी जो नए ज्योतिष के प्रेमी हैं उन्हीं के लिए फल दीपिका में जो पढ़ते हैं हम कोट्स, तो उनको समझने के लिए कई बार हमें बहुत परेशानियां आती हैं, क्योंकि उसमें जो लिखा होता है हम उसे पढ़ते हैं, लगाते हैं, तो कई बार रिजल्ट ऐसे नहीं दिखते जो उसमें लिखा गया है। तो आइए आज मैं उसी के ऊपर आपको समझाती हूँ। आज से ये नया ही सेशन शुरू करते हैं। मैं फल दीपिका आपको समझाने जा रही हूँ। ये कह सकते हैं कि आप अपनी कोई भी ऐसी कोटेशन जो आपने फल दीपिका में पढ़ी है और आपको समझ नहीं आ रहा कि उसे कैसे देखें, तो आप मेरे को उससे रिलेटेड क्वेश्चन व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि मैं उसके लिए अगले वीडियो में आपको सिखा सकूं। तो मैं अपनी पावर पॉइंट आपके साथ शेयर करती हूँ। फल दीपिका में जो भाव फल दिए गए हैं, आज हम उस पर चर्चा करते हैं। फल दीपिका श्री मंत्रेश्वर जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो उन्होंने बृहत पराशर गोरा शास्त्र के जो श्लोक हैं उनको सरल हिंदी में सामान्य रूप से जिन्होंने दिया है, और मंत्रेश्वर जी ने बहुत ही मदद की है हमें ज्योतिष को समझने के लिए। लेकिन फिर भी जो नए जो लोग हैं उन्हें इसे पढ़कर समझना सामान्यतः कठिन हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो लिखा है ऐसा अक्सर नहीं होता। तो आइए आज से हम फल दीपिका में दिए गए दशाफल को समझने का प्रयास करेंगे। जो ज्योतिष की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं या कर चुके हैं, या ज्योतिष को करने के बाद वो फल दीपिका पढ़ रहे हैं और उनमें लिखे हुए कोट्स को वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उसमें लिखा कुछ है लेकिन होता कुछ और है, तो उन्हें लगता है शायद फल दीपिका में जो लिखा गया है वह गलत है। ऐसा नहीं है। फल दीपिका हमारी बहुत मदद करती है ज्योतिष को समझने में। तो आइए शुरुआत करते हैं। उसमें भाव फल में लिखा हुआ है, यदि लग्नेश बलवान हो तो लग्नेश की दशा में जातक का प्रभुत्व जगत पे बढ़ता है, वह सुखी रहता है, उसे रोग इत्यादि नहीं होते, शरीर बलवान और चेहरे पर कांति होती है। यह कांति और दिव्यता शुक्ल पक्ष की द्वितीया के चंद्रमा के समान होती है, जो प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होता है। उसी प्रकार बलवान लग्नेश की दशा में जातक की निरंतर उन्नति होती रहती है। यानी फल दीपिका हमें कहती है कि यदि लगन का स्वामी बली हो और उसकी दशा हो, लग्नेश की दशा हो, तो जातक का प्रभुत्व यानी व्यक्ति की प्रसिद्धि बढ़ती, वह सुखी होता है, उसे रोग इत्यादि नहीं होते हैं, और उसका शरीर जो है वह भी बली होता है। जो उन्होंने उसकी कांति का उदाहरण दिया है चंद्रमा के समान, यानी पूर्णमासी का जो शुक्ल पक्ष की ओर जाते हुए जो द्वितीया का चंद्रमा होता है, उसी समान व्यक्ति का चेहरा चमकता हुआ होता है। और जैसे जैसे चंद्रमा की वृद्धि होती है चमक में, ऐसे ही व्यक्ति की वृद्धि उसकी प्रसिद्धि में, उसके धन धान्य में प्रसिद्धि होती है। यह सब लग्नेश की दशा में जातक के लिए होता है, यानी उसकी उन्नति भी बढ़ती रहती है चंद्रमा की कांति के समान। क्या ऐसा आपने सभी की कुंडलियों में देखा है? आइए जानते हैं। यह एक कुंडली है जिसमें लग्नेश लगन में ही है और साथ में उच्च का शुक्र बैठा हुआ है, यानी लगन भी बली है और लग्नेश भी बली है।
इसका अर्थ है कि जब जातक की गुरु की दशा आई होगी तो इसकी निरंतर उन्नति होनी चाहिए, निरंतर प्रसिद्धि मिलनी चाहिए और साथ ही साथ इसका हर समय जो है धन धान्य में, प्रसिद्धि में वृद्धि होनी चाहिए। इस जातक की बृहस्पति की दशा अगस्त 2003 से शुरू होकर 2019 तक चली। शुरुआती दौर में जैसे ही बृहस्पति की दशा आई तो इन्हें विदेश में जो ये नौकरी कर रहे थे वहां से इन्हें पारिवारिक समस्याओं के चलते देश में वापस आना पड़ा। उसके बाद जब ये वापस विदेश गए तो इनकी नौकरी वहां छूट गई, यानी इन्हें नौकरी वहां छोड़नी पड़ी। उसके लिए भी बहुत ही मुश्किल समय था क्योंकि वहां भी नौकरी में कुछ ऐसी समस्याएं आई कि इन्हें नौकरी छोड़कर अपने देश वापस आना पड़ा। और जुलाई 2010 से बृहस्पति के चंद्रमा की दशा तक यानी 2016 तक इस व्यक्ति को कोई काम काज नहीं मिला। बलि बृहस्पति ने इनको अच्छा शिक्षा ज्ञान दिया, अच्छी इनको प्रसिद्धि दी, इनके काम काज में, इनकी पढ़ाई में सब कुछ दिया, लेकिन उसकी दशा में जो फल दीपिका के अनुसार लिखा हुआ है वो उन्नति नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। उनको धन धान्य रहित सहित होना चाहिए था, जो धन धान्य रहित हो गए, उल्टा ये कर्जों में डूब गए। ऐसा क्यों हुआ? तो हम देखते हैं यह बलि लग्नेश जो जुपिटर है नवांशा में नीच का हो गया और वह तृतीय भाव में बैठा है। इस तृतीय भाव में नीच के जुपिटर ने इनको बहुत नुकसान दिया, यानी यह लग्नेश की दशा इनके लिए बहुत नुकसानदायक रही। यदि गुरु की हम दशम भाव की राशि देखें वहां भी केतु बैठा हुआ है और अगर हम D9 में बृहस्पति की मीन राशि देखें तो वह भी राहु केतु एक्सिस में है। उसके साथ ही उच्च का शुक्र जो इनके साथ इनको बलि बना रहा था और ज्यादा बलि बना रहा था बृहस्पति को, नवांश में वह शुक्र भी नीच का हो गया, जिसके कारण इनकी लग्नेश की दशा इनको बहुत नुकसानदायक रही थी। तो दोस्तों आप जब भी लग्नेश को लगन में बलि देखें उसको देखिए क्या वह नवांश में भी बलि है या नहीं है, यह जांचना अत्यंत आवश्यक है। इसके विपरीत फल दीपिका का नियम है जो कहा गया है कि लग्नेश यदि दोषपूर्ण हो, कमजोर हो, तो लग्नेश की दशा में जातक को जेल या अज्ञातवास में जाने या बंधन में पड़ जाने या छिपकर रहने की नौबत आ सकती है। उसे आदि व्याधि सता सकती है, उसे अशुभ संस्कार में शामिल होना पड़ सकता है। अशुभ संस्कार मतलब किसी की मृत्यु इत्यादि या किसी शोक में शामिल होने की सूचना, यह अशुभ संस्कारों में माना जाता है और उसे आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसकी भी जांच करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं लग्नेश शुक्र जो अष्टम भाव में बैठा है साथ में सूर्य के, और शुक्र जो है अपने शत्रु राशि में बैठा है, शनि से दृष्ट है, राहु केतु एक्सिस में है, यानी लग्नेश निर्बल है, अशुभ भावों में है और लगन भी बली नहीं है। इसको यदि हम जांचे नवांश में तो यह लग्नेश शुक्र त्रिकोण में बैठ गया अपने मित्र की राशि में। मित्र शनि साथ में बैठा है और जुपिटर की शुभ दृष्टि है। हालांकि जुपिटर की दृष्टि इसके लिए हम शुभ या अशुभ कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन त्रिकोण भाव से शुभ ग्रह से जहां जुपिटर शुक्र की ही राशि में बैठ के उसको देख रहा है। इस जातिका की
दशा, शुक्र की दशा अगस्त 1993 से 2013 तक 20 वर्ष तक चली। और इन 20 वर्षों में इन्होंने अपने बच्चों का विवाह किया, विदेश यात्राएं की और सभी प्रकार के सुख भोगे, यहाँ तक कि इन्होंने प्रॉपर्टी भी खरीदी। तो यह शुक्र निर्बल होते हुए भी यदि नवांश में कुछ शुभ है तो वह उनको उचित फल दे सकता है। वहां वह सुख भाव का स्वामी होके, केंद्र त्रिकोण का स्वामी होकर योग कारक हो गया और त्रिकोण भाव में बैठा है नवांश में, क्योंकि शनि की राशियों में शुक्र योग कारक होता है। तो शुक्र नवांश में योग कारक स्थिति में हो गया, साथ में D1 में जो योग कारक शनि था उसके साथ वो बैठा है, जो कि लग्नेश है नवांश का। इस शुक्र की दशा में जातिका को बहुत लाभ मिले। तो हमें फल दीपिका के नियम कहने से पहले नवांश की जांच अवश्य करनी चाहिए। मैं इसी का एक और उदाहरण लूंगी। हम देखें, इस कुंडली में चंद्रमा यहाँ लग्नेश होकर अष्टम भाव में है और किसी भी ग्रह की दृष्टि चंद्रमा पर नहीं है, यानी ये चंद्रमा बलि भी नहीं कहेंगे। नवांश में भी देखें तो चंद्रमा राहु केतु एक्सिस में है, नीच का है, यहाँ पर भी बलि नहीं है, वक्री बुध से भी दृष्ट है। लेकिन हम एक और चीज देखें, जन्म नक्षत्र जो है वो शतभिषा है और दशा इस व्यक्ति की जो शुरू हुई वह राहु से शुरू हुई। इसका अर्थ है कि राहु की दशा में जन्म हुआ तो चंद्रमा की दशा शायद ही इनके जीवन में आए, यानी लग्नेश की दशा ही इनके जीवन में नहीं आएगी। हम कह सकते हैं कि जो अंतर दशाएं होंगी वो थोड़े समय के लिए होंगी, तो थोड़ा कष्ट दे सकती हैं, किंतु उतना नहीं जितना कि हमें फल दीपिका में देखा कि इन्हें जेल हो सकती है। जेल के लिए हमें जेल योग भी देखने होंगे, पीड़ा देखने के लिए हमें पीड़ा के अन्य योग भी देखने होंगे और दशा भी देखनी होगी। इस जातिका के जो जन्म नक्षत्र के हिसाब से चंद्रमा की दशा इनके जीवन में आएगी ही नहीं, तो यह योग भी इनके लिए निष्फल हो जाए। तो मित्रों, मैंने आपको फल दीपिका का बताया। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम एक वेबिनार शुरू करने जा रहे हैं। मेरे वेबिनार में श्री वीपी गोयल जी चतुर्थांश के बारे में आपको बताएंगे। वर्गा चार्ट, जिसे D4 कहते हैं, चतुर्थांश की जांच कैसे की जाए, आपकी प्रॉपर्टी के लिए क्या आप भाग्यशाली हैं या नहीं, क्योंकि D4 को पराशर जी ने भाग्य चिंता कहा है, तो उसके लिए भी देखेंगे। और विदेश में आपका रहना स्थायित्व या नहीं, उसको भी हम जांचेंगे। श्री वीपी गोयल जी इसके बारे में आपको बताने आ रहे हैं 20 जून को 2020 को। और आपकी जो रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख है वह 19 जून है। आप अकाउंट्स की डिटेल के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि मैं आपको अकाउंट डिटेल समय पर दे सकूं और आप समय पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकें। 19 जून के बाद रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे। और भी आपने अगर अपनी कंसल्टेंसी करवानी है या आपको ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही अगर आपको फल दीपिका में से कुछ और भी जानना है जो लिखा है और आपको समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मैं अपने YouTube में उस आपके प्रश्न को अवश्य शामिल करूंगी। धन्यवाद।